स्कूल के प्रिपरेशन को ही केटर करने के लिए बच्चों हम लोग ने ये सीरीज लाया है 11th रिवीजन सीरीज। बच्चों ये लोग ना फिशेस से इवॉल्व होकर आए थे और अभी तक बच्चों बेचारे वो पानी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, याद रखना बच्चों, सारे जो फ्रॉग्स है वो अपना कलर चेंज नहीं कर पाते हैं। तो फ्रॉग का जो बॉडी का कैविटी है, ट्रंक में जितना जगह है ना बच्चों, वहां पे अलग अलग बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में जब एक ऑर्गन से वेन निकलता है तो वो हार्ट की तरफ दोबारा नहीं जाता है बच्चों। ये क्रेनियम के पीछे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको फोरामेन मैग्नम बुलाते हैं। वो फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल के इनके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड वेलकम अगेन टू दिस चैनल ऑफ नीटेक्स। हमारा छोटा सा प्यारा सा हैबिटेट जो हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को केटर करता है। बच्चों चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या ना कर रहे हो, या फिर जस्ट सिंपली आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है बच्चों आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, और आप सिर्फ स्कूल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और थोड़ा सपोर्ट चाहते हो, तो उसके लिए भी ये चैनल बच्चों आपको केटर करेगा। और स्कूल के प्रिपरेशन को ही केटर करने के लिए बच्चों हम लोग ने सीरीज लाया है 11th रिवीजन सीरीज। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी एक चैप्टर खत्म कर लिया है बच्चों, एनिमल किंगडम। और बच्चों आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले जूलॉजी सेशन में। ठीक है, जो कि है बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आप तो मुझे जानते ही होंगे बच्चों, अभी तक मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। और बच्चों क्योंकि ये स्कूल का रिवीजन सीरीज है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है बच्चों, जो कि है फ्रॉग। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों क्योंकि मैं आपके स्कूल के एग्जाम्स को केटर करना चाहता हूं पहले, आई एम गोइंग फॉरवर्ड विथ फ्रॉग। हम लोग इस सेशन में सिर्फ फ्रॉग ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर बच्चों मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस चाहते हैं कि मैं उनको एनिमल टिश्यूज या कॉकरोच भी पढ़ा दूं, दोनों पढ़ा दूं, दोनों में से एक पढ़ा दूं, तो बच्चों प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको वो भी केटर करके दूंगा। लेकिन बिकॉज करंटली एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग है बच्चों, इस सेशन में हम इस सुंदर से जानवर के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए बच्चों, दो ही गोल्स है हमारे। ठीक है, क्लास के गोल्स है बच्चों। ठीक है, पहला है हमारा कि हम फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फ्रॉग का एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी का मतलब बेसिकली, एनाटॉमी से ज्यादा एक्चुअली बच्चों बेटर वर्ड रहेगा कि हम फिजियोलॉजी देखेंगे कि अलग अलग जो इनके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो क्या क्या है, कैसे दिखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ये सारे चीजों के ऊपर अपन लोग मेजरली फोकस करने वाले। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी और इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, हमें पता ही है बच्चों हमारा जो ये सुंदर सा जानवर है फ्रॉग, इट बिलोंग्स टू दी फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, सो पहले बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है एम्फीबियंस। क्या है बच्चों हमारे फ्रॉग? एम्फीबियंस है, जहां पे एम्फी शब्द का मतलब होता है डुअल, और ये आया है बच्चों फ्रॉम द वर्ड बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, सो डुअल लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों? एम्फीबियंस आर अ एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन, विच लिव on land as well as water, as well as water। ठीक है बच्चों, ये लोग ना फिशेस से इवॉल्व होके आए थे और अभी तक बच्चों बेचारे वो पानी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, इन्हें बच्चों ऐसा था कि पानी में भी मजा आ रहा है, लैंड में भी मजा आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये लोग ना एम्फीबियंस रह गए। पहली बात है बच्चों की ज्यादातर एम्फीबियंस कैन लिव इन लैंड एज वेल एज वाटर। कुछ कुछ एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एम्फीबियंस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों सारे ही एम्फीबियंस पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। इनका फर्टिलाइजेशन और इनके लार्वा का डेवलपमेंट पानी में ही होता है। सो देयर इज अ इनेट डिपेंडेंसी ऑन वाटर। बच्चों ऐसा एक प्लांट भी है जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसको अपन लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बुलाते हैं, विच इज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। और एक चीज बच्चों, इनका फाइलम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं बच्चों मैं साइड में। ठीक है, इनके फाइलम के बारे में भी लिख लेते हैं यहां पे। सो दे बिलोंग टू दी फाइलम, दे बिलोंग टू दी फाइलम कॉर्डाटा। ठीक है, और इनका क्लास हो गया है बच्चों एम्फीबिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका क्लासिफिकेशन। देयर फाइलम विच दे बिलोंग टू is the chordate phylum and the class which they belong to is amphibia। ठीक है, ऑल राइट। अब बच्चों इसके बारे में और थोड़े मैं फीचर्स बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर बच्चों मैं सबसे पहला एक फीचर इनके बारे में देखूं तो दे आर कोल्ड ब्लडेड।
दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये लोग अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। इसको हम लोग प्यार से ना बच्चों एक टेक्निकल टर्म भी देते हैं विच इज पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है दे आर अनएबल टू रेगुलेट अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। जितना बाहर का टेम्परेचर उतना ही अंदर का टेम्परेचर। ठीक है, तो इस रीजन के कारण ना बेचारे ये स्ट्रगल करते हैं अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट करे तो। जैसे कि एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग बच्चों, जब मैं आपका क्लास ले रहा हूं, एकदम दिल्ली के मस्त सर्दियों में सुबह सुबह आया हूं बच्चों मैं, तो आज तो ठंड बिल्कुल फाड़ के है बच्चों। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग अपने थर्मामीटर से अपना इंटरनल टेम्परेचर देखेंगे, चाहे बाहर ठंड हो गर्मी हो बच्चों, अंदर 37 डिग्रीज मेंटेन्ड होता है। ये बेचारे वो नहीं कर पाएंगे। बाहर का जितना टेम्परेचर होगा उतना ही अंदर का भी टेम्परेचर होगा, जिस रीजन के कारण ना बच्चों ये लोग ना थोड़े एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर्स में स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं। सो ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दे गो इनटू हाइबरनेशन। किस में चले जाते हैं बच्चों ये लोग? हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और मैं अगर एक्सट्रीम समर्स की बात करूं, ठीक है, एक्सट्रीम समर्स की बात करूं तो ये लोग चले जाते हैं एस्टिवेशन में। ठीक है, व्हाट आर दीज बच्चों? दीज आर देयर अडेप्टेशन। ठीक है, सो यहां पे लिख देता हूं बच्चों इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है। सो इन हार्श conditions frogs go into burrows to sleep। स्लीप क्या है बच्चों? रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक स्टेट है, मतलब एनर्जी कम खर्चा करते हैं और ज्यादातर बॉडी का एनर्जी जो है वो बर्न होता है अपने आप को थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सो रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फ्रॉग्स गो इनटू बरोज टू स्लीप टू रिड्यूस मेटाबॉलिक स्टेट टू सर्वाइव। ठीक है, सो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट न कर पाने के कारण ये लोग ऐसे सोने चले जाते हैं बच्चों बढ़िया। ठीक है, तो पूरा विंटर ये लोग बढ़िया, जब तक टेम्परेचर बहुत हार्श है ये लोग सो के निकाल लेंगे। अगर बहुत ज्यादा समर में भी हुआ तो बच्चों ये लोग अंदर घुस जाते हैं, कोई बरो या बच्चों छोटे से ऐसे सॉइल ऑयल के अंदर घुस जाते हैं, वहां पे मजे से सो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया बच्चों। इनका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये रहेगा, ठीक है, कि दे ऑल्सो शो प्रोटेक्टिव मिमिक्री। ठीक है, और क्या शो करेंगे बच्चों? दे एग्जिबिट प्रोटेक्टिव मिमिक्री। इसका मतलब क्या है बच्चों? दे कैन चेंज देयर कलर टू मैच देयर सराउंडिंग्स। ये अपने सराउंडिंग से मैच होने के लिए अपना कलर चेंज कर सकते हैं बच्चों, अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये तक बोला है कि आपने कोई अगर फ्रॉग को नोटिस किया होगा तो उसका स्किन का कलर हल्का सा ग्रीनिश होता है जब वो हमें घास में दिखते हैं, और वही फ्रॉग अगर बच्चों कोई सूखा एरिया, कोई ड्राई लैंड में अगर आपको मिलेंगे बच्चों तो थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाता है। याद रखना बच्चों, सारे जो फ्रॉग्स है वो अपना कलर चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉग्स है बच्चों विच कैन चेंज देयर स्किन कलर, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बुलाते हैं? केमोफ्लाज बुलाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज केमोफ्लाज। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। ठीक है, तो बच्चों जो इनको बर्ड्स खाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स है बच्चों जो ये फ्रॉग वॉक को हंट करते हैं। ठीक है, इस रीजन के कारण बच्चों ऐसे प्रेडेटर से बचने के लिए ना ये लोग अपने आप का कलर चेंज करके छुप जाते हैं। तो बच्चों जब हम लोग केमोफ्लाज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव मिमिक्री।
प्रेडेटर से बचने के लिए अगर आप लोग ने कैमोफ्लेज शो किया तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री है। अगर बच्चों आप छुप के किसी पे हमला करना चाहते हो तो उसको अग्रेसिव मिमिक्री बुलाते हैं, ठीक है। जब आप बच्चों खुद प्रेडेटर हो, आप नहीं चाहते हो कि आपका प्रे आपको देखे और बढ़िया पास आ जाए, फिर आप उस पर झपट लो, तो अग्रेसिव मिमिक्री हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आप खुद को बचाना चाहते हो और किसी प्रेडेटर से छुपना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बच्चों प्रोटेक्टिव मिमिक्री वाला कैमोफ्लेज। तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जांपल्स है। देयर आर मेनी ऑक्टोपस, देयर आर मेनी कैमिलियंस जो अलग अलग रीजंस के कारण मिमिक्री शो करते हैं। फ्रॉग्स में मेजरली क्या लिखा है बच्चों, ये लोग प्रोटेक्टिव मिमिक्री शो करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इंडिया में जो मेजर वैरायटी ऑफ फ्रॉग हमें मिलता है, मोस्ट कॉमन फ्रॉग, मोस्ट कॉमन frog found in India is राना, जीनस का नाम है राना और स्पीशीज का नाम है टिग्रीना। क्या नाम है बच्चों, राना टिग्रीना, ठीक है। सो राना टिग्रीना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग जो कि इंडिया में मिलता है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है बच्चों, लेकिन हाईएस्ट एम्फीबियन या फ्रॉग डाइवर्सिटी, हाईएस्ट फ्रॉग डाइवर्सिटी हमें कहां मिलेगा बच्चों इंडिया में, हमें मिलेगा इन दी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स बच्चों, वेस्टर्न घाट्स को हम लोगों ने एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिया है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज जो हम लोग को वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं बच्चे, एक छोटा सा प्यारा सा मैंने आपके लिए माइंड मैप बना दिया है रिगार्डिंग द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। अब बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा चीटिंग कर लिया है बच्चों, मैंने एक फ्रॉग का डायग्राम पहले ही बना दिया है ताकि हम जल्दी जल्दी बच्चों इसके बॉडी के फीचर्स देख पाए। सबसे पहले तो बच्चों एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मजेदार सवाल पूछ लिया है बच्चों कि क्या आपने कभी किसी फ्रॉग को टच किया है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको इसका मतलब इसके मैं जो बताने वाला हूँ वो पहले ही समझ गया होगा कि बच्चों फ्रॉग का स्किन अगर आप टच करके देखोगे तो बहुत ही मॉइस्ट होता है बच्चों, ठीक है, बहुत ही स्लिपरी सा होता है। और इसका यही रीजन है बच्चों क्योंकि ये लोग है ना अपने स्किन से रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है। सो स्किन जो होता है इज मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, क्योंकि कोई स्केल्स ही नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैं इनके कलरेशन की बात करूं तो बॉडी का जो पीठ वाला साइड है, जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी बच्चों ऑलिव ग्रीन कलर का होता है विथ इररेगुलर स्पॉट्स ऑन द बॉडी। ये एक कैमोफ्लेज का टेक्निक ही है, ठीक है। सो वेंट्रल साइड इज ऑलिव ग्रीन विथ इररेगुलर स्पॉट्स, और अगर मैं डोर्सल साइड ऑफ बॉडी की बात करूं, डोर्सल साइड इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, ठीक है। मतलब ऐसे कोई स्पॉट वॉट नहीं रहता है बच्चों। नीचे वाला साइड, इनका जो पेट वाला साइड होता है बच्चों, वो यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है, ठीक है। अगर बच्चों मैं इनके माउथ के बारे में बात करूं तो जॉज है बच्चों, और ये जो अपर जॉ है इनका नोज लाइक स्ट्रक्चर के पास ना, यहां पे ओपनिंग भी होता है बच्चों, ठीक है। सो पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होता है बच्चों, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स ऑन अपर जॉ, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स नियर अपर जॉ, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े के पास ना बच्चों एक पेयर ऑफ ओपनिंग्स होते हैं जो कि नॉस्ट्रिल की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके आंखों को देखो बच्चों, थोड़े बल्ज्ड आउट है और इनके पास आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक स्पेशल आईलिड भी होता है जिसका नाम होता है बच्चों निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो जब ये लोग पानी में जाते हैं तो ये स्पेशल आईलिड उनके काम आता है, ठीक है। सो बच्चों आंखों के बारे में मैं क्या बता सकता हूं, ये लोग के पास बल्जिंग आई सॉकेट होता है, आई सॉकेट, आईलिड्स प्रेजेंट है बच्चों, आईलिड्स
प्रेजेंट है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा आईलिड लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बुलाते हैं, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी कैसा है बच्चों, प्रेजेंट है, ठीक है। सो बल्जिंग आई सॉकेट है बच्चों, एक आईलिड भी प्रेजेंट है और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है बच्चों। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये जो पानी के अंदर जाते हैं तब इनकी मदद करता है बच्चों, ठीक है। आंखों के पास ही ऑन ईदर साइड बच्चों इनके पास एक्सटर्नल ईयर तो नहीं है, एक्सटर्नल ईयर न रहने के कारण बच्चों ईयर यहां पे एक पेयर ऑफ टिम्पैनम मतलब ईयर ड्रम ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ठीक है। कहां प्रेजेंट बच्चों, प्रेजेंट ऑन नियर आईज ऑन ईदर साइड, ठीक है। आइस के पास प्रेजेंट है ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में आइस के पास प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके पास दो पेयर ऑफ लिम्स हैं, ये लिम्स के वजह से बच्चों ये लोग लीप कर पाते हैं, तैर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। सो लिम्स जो है ना बच्चों, लिम्स हेल्प पेयर ऑफ लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, लीपिंग, स्विमिंग, ठीक है, गड्ढा खोद के सोने के लिए बरोइंग एक्सेट्रा, ये सारे काम में आते हैं बच्चों इनके लेग्स। अगर बच्चों आप लोग इनका पीछे वाला पैर देखो, इनके हाइंड लिम्स देखो तो थोड़े मोटे मोटे और मस्क्यूलर है बच्चों, ठीक है। सो हाइंड लिम्स लॉन्ग एंड मस्क्यूलर, ठीक है, क्योंकि बच्चों यहीं से ये लोग फोर्स जनरेट करते हैं हॉप करने का, ठीक है। और बच्चों हाइंड लिम्स के पास एंड इन 5 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट्स में एंड होते हैं, मतलब 5 उंगलियां होती है बच्चों हाइंड लिम्स पे, जबकि 4 लिम्स पे सिर्फ 4 ही उंगलियां होती है। 4 लिम्स हैव 4 डिजिट्स। अरे बच्चों ऐसा याद रख लो ना, 4 लिम्स 4 डिजिट्स, ठीक है, आगे वाले पैर में 4 डिजिट, 4 लिम्स 4 डिजिट, हाइंड लिम्स आर 5 डिजिट्स। बच्चों यहां तक इनके फीट जो होते हैं ना ये वेब्ड भी होते हैं, अर्थात ऐसे एक जाला लाइक स्ट्रक्चर इनके उंगलियों के बीच में प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें स्विमिंग में काम आते हैं, ठीक है। सो फीट आर वेब्ड फॉर स्विमिंग, ठीक है, वेब्ड फीट हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। वेब फीट किस में हेल्प करते हैं बच्चों, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनका बॉडी देखो, अभी अपन लोग ने सारे फीचर्स तो देख लिए बॉडी में, लेकिन मैं यही देख पा रहा हूं कि इनके पास कोई नेक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई पूंछ है। तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है बच्चों। सो बॉडी इज ओनली डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट हियर इज कॉल्ड एज द हेड एंड द सेकेंड पार्ट विल बी कॉल्ड एज द ट्रंक। टेल एंड नेक आर एब्सेंट, सो दिस वुड बी हेड, ठीक है। और ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है बच्चों ये हो जाएगा इनका ट्रंक, ठीक है। सो बॉडी ओनली डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। टेल एंड नेक एब्सेंट, टेल एंड नेक एब्सेंट है बच्चों इनमें, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों फ्रॉग्स आर जेंडर डायमॉर्फिक, अर्थात कि वो लोग में आप लोग बच्चों देख के ही पहचान लोगे कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। अब ये जेंडर डायमॉर्फिक फीचर्स क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो दे आर जेंडर डायमॉर्फिक, ठीक है। क्या है बच्चों ये लोग जेंडर डायमॉर्फिक है। और ऐसे क्या क्या फीचर है बच्चों जेंडर डायमॉर्फिक वाले, सिर्फ मेल्स में ही है।
पहली बात है, फीमेल फ्रॉक्स थोड़े लार्जर होते हैं, मेल फ्रॉक्स थोड़े छोटे होते हैं। मेल फ्रॉक्स के पास ना बच्चों वोकल सैक्स होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, जिसके कारण बच्चों ये लोग मेटिंग सीजन में, आप लोग ने तालाब में देखा होगा बच्चों, ऐसे क्रॉक क्रॉक आवाज आते रहता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, ऑलराइट। तो ये जो आवाज आते रहता है ना बच्चों, ये मेल फ्रॉग्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग सीजन, ठीक है। सो मेल फ्रॉग्स जो है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, उनके पास वोकल सैक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्रोकिंग साउंड निकालते हैं ड्यूरिंग मेटिंग सीजन। और दूसरा है बच्चों कि उनके फोर लिम्ब का जो पहला उंगली है ना बच्चों, ये उंगली थोड़ा मोटा और स्टिकी होता है, जिसको कॉपुलेटरी पैड बुलाते हैं, ठीक है। सो कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट फिंगर ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है। फोर लिम्ब के पहले उंगली पे एक थोड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, कॉपुलेटरी पैड बुलाते हैं, ठीक है। सो ये जो दो फीचर है, वोकल सैक का होना और कॉपुलेटरी पैड का होना, ये सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में है, फीमेल फ्रॉग्स में नहीं है बच्चों। सो ये जेंडर डायमॉर्फिक फीचर है, और साथ ही साथ दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ द ऑल द फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी, ऑलराइट। तो बच्चों थोड़ा सा मैं साइड हो गया हूं, देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये अपन लोग ने फिर से एक डायग्राम और माइंड मैप के तौर पे कंप्लीट मॉर्फोलॉजी कवर कर लिया है बच्चों। चलिए, अगर बच्चों हमारा ये मॉर्फोलॉजी हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक तो खत्म हो चुका है बच्चों। चलिए, लेट अस मूव ऑन टू फ्रॉग का एनाटॉमी, अर्थात हमारे थोड़े डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे जो बॉडी का ऑर्गन सिस्टम्स है बच्चों। तो फ्रॉग का जो बॉडी का कैविटी है, ट्रंक में जितना जगह है ना बच्चों, वहां पे अलग अलग बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है बच्चों, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो वेरी वेल डेवलप्ड बच्चों ऑर्गन सिस्टम्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे जो आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ओ सॉरी, ठीक है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, यही है टिम्पैनम बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नॉस्ट्रल्स भी नजर आ रहे होंगे, और ये बल्जिंग आई सॉकेट्स है, ठीक है। तो जैसा डायग्राम बनाया था बच्चों, वैसा ही सुंदर सा फ्रॉग है ये, ठीक है। चलिए, ऑर्गन सिस्टम्स की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट विच इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगेन मैंने चीटिंग करके डायग्राम पहले ही बना लिया है बच्चों, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे, ठीक है। तो बेसिकली ना बच्चों, इनका ऑर्गन सिस्टम में हम लोग को पहले ये बोलना है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। क्या है बच्चों, ये लोग कार्निवोर्स है, इसीलिए बच्चों इनके पास शॉर्ट एलिमेंट्री कनाल होता है, शॉर्ट एलिमेंटरी कनाल। बच्चों कार्निवोर्स के पास शॉर्टर एलिमेंट्री कनाल होते हैं। इसका रीजन यह है बच्चों कि जो मीट और जो कार्निवोरस डाइट होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कंपेयर टू हर्बीवोर्स। बच्चों हर्बीवोर्स को सेल्यूलोस और प्लांट का मटेरियल डाइजेस्ट करने में काफी समय लगता है, इसलिए उनका इंटेस्टाइन बड़ा ही लंबा होता है बच्चों, उनका एलिमेंट्री कनाल भी काफी लॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर अपन लोग देखेंगे तो काफी शॉर्ट सा ही डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों इन लोगों का, ठीक है। तो दे हैव वेरी शॉर्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ना बच्चों हम लोग इनके डाइजेस्टिव पूरे ट्रैक के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। एंड लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। सो पहली बात तो बच्चों, फूड जो है, फूड इज कैप्चर्ड बाय अ बाइलोब्ड टंग, ठीक है। फूड कैप्चर्ड बाय अ बाइलोब्ड टंग। कैसा टंग है बच्चों इन लोगों का, बाइलोब्ड टंग है, ठीक है। ऐसे दो लोब्स में स्प्लिट होते हैं बच्चों, तो ये ऐसा लंबा सा स्टिकी टंग है बच्चों, ठीक है। सो टंग इज स्टिकी, लॉन्ग एंड स्टिकी, टंग इज लॉन्ग एंड स्टिकी, लॉन्ग एंड स्टिकी टू कैप्चर प्रे, ठीक है। प्रे को कैप्चर करने के लिए लंबा और स्टिकी होता है, तो ऐसे फेंक के मारते हैं बच्चों, और इंसेक्ट्स वगैरह बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों फूड फ्रॉम माउथ इज पास्ड ऑन टू ईसोफेगस, पास्ड ऑन टू ईसोफेगस via
फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स भी होता है बच्चों इनके पास। तो फेरिंग्स के थ्रू, अपने गले के थ्रू ये लोग ये लंबे पाइप में निगल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारे फ्रॉग का ईसोफेगस। दिस इज द ईसोफेगस ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, ईसोफेगस का फंक्शन क्या है बच्चों? ये फूड को माउथ और फेरिंग से कैरी करता है इनटू द स्टमक। तो ये हो जाएगा बच्चों स्टमक ऑफ आवर फ्रॉग। ठीक है, स्टमक में बच्चों जो फूड है वो टेम्परली स्टोर होता है और कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं और HCl होता है। ठीक है, सो पार्शियली टेम्परली स्टोर्ड होता है बच्चों यहां पे। ठीक है, सो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड बाय HCl एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, पेप्सिन समान। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट करता है हमारा HCl, हमारा नहीं, इनका HCl और पेप्सिन। अब बच्चों खाना जो यहां से आगे बढ़ता है वो थोड़ा एसिडिक होता है और उसको हम लोग काइम बुलाते हैं। ठीक है, तो यहां से अगला खाना कहां जाएगा बच्चों? ये लंबे से ट्यूब में जाएगा जिसका नाम है बच्चों इंटेस्टाइन। ठीक है, सो दिस इज द इंटेस्टाइन ऑफ द फ्रॉग। इंटेस्टाइन ऑफ द फ्रॉग। बच्चों फ्रॉग का इंटेस्टाइन अगेन कार्निवोर रहने के कारण छोटा हो जाता है। तो हमारे इंटेस्टाइन ना 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। इनमें 2 ही पार्ट होते हैं, दैट इज डिओडेनम और इलियम। ठीक है, सो डिवाइडेड इनटू डिओडेनम एंड इलियम। ठीक है, मेजर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, यहीं पे होता है। वॉल्स हैव विलाई एंड माइक्रोविलाई, वॉल्स हैव विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये विलाय और माइक्रोविलाई क्यों है बच्चों यहां पे? ये विलाय और माइक्रोविलाई सिर्फ और सिर्फ अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहां पे प्रेजेंट है। तो सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? विलाय एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और हां बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे इनका लार्ज इंटेस्टाइन भी है। ठीक है, जो पानी को ऑब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पररी रेक्टम में स्टोर करके रखता है। उस पे आएंगे, उससे पहले बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है ना बच्चों, वो कुछ ग्लैंड्स के कारण हो रहा है। जैसे यहां पे हमारे पास एक ग्लैंड है बच्चों जिसका नाम है पैनक्रियास। ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक ग्लैंड है बच्चों जिसका नाम है लिवर। ठीक है, और लिवर के पास एक छोटा सा खुद का थैला भी है बच्चों जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, इनका लिवर काफी ऊपर होता है, हार्ट के आसपास होता है बच्चों इनका लिवर। वहां से ये गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है वो नीचे आएगा, सिस्टिक डक्ट। ये पैनक्रियास का डक्ट जाके जुड़ेगा ताकि हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बने। तो पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर का कॉमन डक्ट आके बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, तो एक लंबा सा डक्ट होता है बच्चों। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, bile which helps in emulsification of fats। बच्चों फैट्स के ना बहुत बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद ही हम इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसलिए फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बच्चों यहां पे क्या प्रेजेंट है? यहां पे हमारा लिवर प्रेजेंट है। ठीक है, लिवर सॉरी क्या प्रेजेंट है? बाइल प्रेजेंट है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। बच्चों लिवर बाइल बनाता जरूर है लेकिन वो थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म ऑफ बाइल होता है। तो बाइल को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए और टेम्पररी स्टोर करने के लिए एक छोटा सा थैला है बच्चों यहां पे जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो बाइल स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय इसी के नीचे लिखा हुआ है बच्चों गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो बाइल इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय दिस ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर। पैनक्रियास का क्या काम है बच्चों? पैनक्रियास प्रोड्यूसेस वेरियस
वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों ये लोग? डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका भी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम रीजन में जाता है, और डियोडेनम रीजन में ही बच्चों ये पैनक्रियाटिक जूस अपना काम करते हैं और बढ़िया सा डाइजेशन करवाते हैं बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ही एक डिफरेंस है हम में और फ्रॉग में। बच्चों हमारे में लार्ज इंटेस्टाइन ये रेक्टम के थ्रू एनस से खुल जाएगा। ठीक है, सो बच्चों ये रेक्टम के थ्रू बच्चों डायरेक्टली बाहर की तरफ नहीं खुलता है, यहां पे इनके पास एक और एक स्ट्रक्चर है बच्चों विच इज क्लोएका। ठीक है, क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहां पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्लोएका, और क्लोएका एक कॉमन चेंबर है जहां पे एलिमेंट्री कनाल का रेक्टम, जहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो बच्चों यूरेथ्रा, यूरेटर्स ही डायरेक्टली खुलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स भी यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इट इज अ कॉमन चेंबर जहां पे ये तीनों जाके खुल जाते हैं, और क्लोएकल अपर्चर से बच्चों जो भी चीज को बाहर जाना है वो जा सकता है। ठीक है, क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, सो इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर कॉमन चेंबर फॉर एलिमेंट्री कनाल, जहां पे रेक्टम खुलता है, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसको क्लोएका या क्लोएकल चेंबर भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पे ये सारे स्ट्रक्चर आके खुल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बच्चों जो वेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू पहले जाएगा क्लोएका में, और क्लोएका के थ्रू कहां चले जाएगा बच्चों? बाहर चले जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अगेन एक सुंदर सा माइंड मैप बना लिया है बच्चों हम लोग ने डायग्राम की मदद से। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? ये हो जाएगा द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अवर फ्रॉग। ठीक है, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बच्चों? फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ये। तो अगला सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉग का अगला ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स की अगर बात करूं, ठीक है, सो बच्चों फ्रॉग्स जो है रेस्पिरेशन दो टेक्निक से कर सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है फ्रॉग्स में वो दो अलग अलग सिचुएशन के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले मैं बच्चों जैसे कि हम लोग ने इनका नाम क्या पढ़ा था? इनका नाम पढ़ा था एम्फीबियंस, के लोग लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन लोग बात करेंगे बच्चों इन वाटर। ठीक है, और पानी में जो इनका रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो प्योरली स्किन से ही होता है। ठीक है, वैसे भी ना बच्चों इनके पास 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सो अडल्ट फ्रॉग्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो है बच्चों 3। ठीक है, पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया बच्चों इनका लंग्स, दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया बच्चों इनका बकोफेरिंग्स या बकल कैविटी का लाइनिंग। बच्चों इनके जो माउथ का जो बकल कैविटी का लाइनिंग होता है बहुत ही पतला होता है, वहां से भी गैसेस डिफ्यूज हो सकते हैं। और तीसरा होता है बच्चों इनका स्किन। तो अडल्ट फ्रॉग्स में ना बच्चों ये सारे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी में एक्सक्लूसिवली स्किन से ही रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इन वाटर अकर्स विया स्किन। तो स्किन एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है ना बच्चों पानी में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज्ड, या फिर एक्सचेंज की जगह डिफ्यूज बोलूंगा। ठीक है, सो डिफ्यूज इनटू ब्लड
इनटू ब्लड विया सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन के सरफेस से डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और एक चीज नोट करना बच्चों, स्किन वाला जो रेस्पिरेशन है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी काम आएगा। तो ऑन लैंड अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑन लैंड दे यूज ऑल 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे यूज ऑल 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सारे ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे यूज ऑल 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज करने के साथ साथ, ठीक है, मैं थोड़े लंग्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। सो दे हैव अ पेयर ऑफ थिन elongated and pinkish lungs on the upper thorax, ठीक है। तो इनके चेस्ट रीजन में ऊपर वाले साइड में बच्चों इनके पास क्या है, 2 elongated पतले पतले पिंक ये है बच्चों, ठीक है। सो पिंक इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये अपर ट्रंक में है, सॉरी, जो कि थोरैक्स हो जाता है, अपर ट्रंक वाले रीजन में है, विच इज नथिंग बट इनका चेस्ट वाला रीजन विच इज द थोरैक्स, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी से भी एयर का एक्सचेंज हो सकता है, एयर डिफ्यूज थ्रू लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी एज वेल, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी एज वेल, ठीक है। बकल कैविटी के लाइनिंग से भी बच्चों इनका क्या डिफ्यूज हो जाता है, एयर डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, एक चीज यहां पे मैं नोट में लिख देता हूं, नोट, ठीक है। स्किन इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। बच्चों एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, जब ये लोग समर और विंटर स्लीप में चले जाते हैं तो ये लोग लंग से और बकल कैविटी से रेस्पायर उतना ज्यादा नहीं करते हैं, स्किन से ही रेस्पायर करते हैं। बच्चों लैंड पे भी ज्यादातर रेस्पिरेशन बच्चों किससे होता है, इनके स्किन से ही होता है। इनके लंग्स और बकल कैविटी प्ले अ वेरी स्मॉल रोल इन रेस्पिरेशन, मेजर रोल चाहे वो पानी में हो या लैंड में हो, कौन प्ले करता है बच्चों, स्किन ही प्ले करता है। और एक चीज याद रखना बच्चों, लंग से जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन विया लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बुलाएंगे। और अगर मैं स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा हूं, रेस्पिरेशन विया स्किन को हम लोग क्या बुलाएंगे, इसको हम लोग बुलाएंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बुलाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन विच आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, ठीक है। तो ये फ्रॉग के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेस्पिरेटरी टेक्निक्स हो गए बच्चों। दैट इज ऑल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग्स। अब अगला सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, अगला सिस्टम हो जाएगा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों वेल डेवलप्ड है, ठीक है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ना बच्चों मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट हो जाएगा बच्चों इनका वैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और दूसरा इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका नाम है बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बच्चों इनके पास, लिम्फेटिक सिस्टम है। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल। तो बच्चों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा
नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन वाला जो अपन लोग देखते हैं बच्चों, हार्ट से ब्लड पंप होता है, वो वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इन लोगों के पास भी प्रेजेंट है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बच्चों इनका क्लोज्ड टाइप है, क्लोज्ड टाइप है बच्चों इनका। ठीक है, एंड इट सर्कुलेट्स ब्लड। सॉरी, पहले क्या क्या है इसमें देख लेते हैं बच्चों। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा बच्चों, हार्ट होगा, ब्लड वेसल होंगे और ब्लड होगा। ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर हार्ट है बच्चों इनके पास। ठीक है, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है बच्चों इन लोगों के पास, एंड ब्लड है बच्चों इन लोगों के पास। ठीक है, ब्लड है इनके पास। हार्ट इनका 3 चेंबर का है बच्चों, 3 चेंबर्ड हार्ट है बच्चों इन लोगों का। ठीक है, और ब्लड में क्या है बच्चों, ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर बच्चों मैं इनके आरबीसी की बात करूं तो इनका आरबीसी और हमारा आरबीसी अलग है बच्चों। ठीक है, इनका जो आरबीसी है ना बच्चों, इनके आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं और साथ ही साथ इनमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी विथ हीमोग्लोबिन है बच्चों इनका। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, जो इनका वैस्कुलर सिस्टम है वो भी 2 है। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम में पहला जो वैस्कुलर सिस्टम है बच्चों उसका नाम है वीनस। ठीक है, जो कि नेटवर्क ऑफ वेन्स है बच्चों, और दूसरा है आर्टेरियल। आर्टेरियल इज नेटवर्क ऑफ आर्टरी। ठीक है, ऑल राइट बच्चों, इसके अलावा इनके पास 2 स्पेशल वैस्कुलर सिस्टम भी है बच्चों। ठीक है, सो दे ऑल्सो हैव पोर्टल सिस्टम्स। ठीक है, 2 स्पेशल वैस्कुलर सिस्टम भी है जिसको हम लोग पोर्टल सिस्टम बुलाते हैं। दे ऑल्सो हैव पोर्टल सिस्टम्स। अब बच्चों आप लोग बोलोगे पोर्टल सिस्टम्स क्या है, अगर आपको ध्यान में नहीं है बच्चों कि पोर्टल सिस्टम्स क्या होते हैं, पोर्टल सिस्टम्स आर स्पेशल ब्लड वेसल, स्पेशल वेन्स। जो बच्चों देखो, वेन्स जनरली क्या होता है, एक ऑर्गन से निकलता है और दोबारा हार्ट की तरफ जाता है, लेकिन पोर्टल सिस्टम में जब एक ऑर्गन से वेन निकलता है तो वो हार्ट की तरफ दोबारा नहीं जाता है बच्चों, वो किसी और ऑर्गन में डायरेक्टली चले जाता है। तो ऐसा ही वीनस कनेक्शन जहां पे एक ऑर्गन से वेन निकल के दूसरे ऑर्गन में चले जा रहा है, इसी को हम लोग पोर्टल सिस्टम बुलाते हैं। तो बच्चों इनके पास ना 2 पोर्टल सिस्टम है, एक है रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, जहां पे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, लोअर बॉडी टू किडनी, ब्लड कहां से कहां जाता है बच्चों, लोअर बॉडी से किडनी की तरफ जाता है। ठीक है, और दूसरा पोर्टल सिस्टम है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स से टू लिवर एक वेन जाता है बच्चों, विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू लिवर। तो अगर बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू किडनी जा रहा है तो उसको रीनल पोर्टल सिस्टम बुलाएंगे। अगर बच्चों डाइजेस्टिव ऑर्गन से लिवर की तरफ जा रहा है तो उसको हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बुलाएंगे। ठीक है, हार्ट की तरफ देखने से पहले बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना होता है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ lymphatic vessel and lymph nodes। ठीक है, इसका मेजर काम है बच्चों कि सर्कुलेशन के वक्त जितना भी प्लाज्मा बाहर ऊज आउट होकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाता है ना, ये इसको जगह जगह से कलेक्ट करके दोबारा ले आता है। ठीक है, सो हाँ, collects and returns tissue fluid to circulation, tissue fluid to
ब्लड में वापस जाके पोर कर देता है। बच्चों जैसे हम लोग ने ब्लड का कंपोजिशन देखा, हम लोग लिम्फ का कंपोजिशन देख लेते हैं। मेजर पार्ट ऑफ ब्लड है डज नॉट हैव आरबीसी एंड सम प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होते हैं बच्चों, इसके अलावा आरबीसी नहीं होता है। बाकी जितना भी ब्लड का कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट मैच करता है किसके साथ बच्चों? लिम्फ के साथ। ठीक है, तो मस्कुलर हार्ट के बीट करने के कारण ही बच्चों ये लोग क्या कर पाते हैं? अपने चीजों को पंप कर पाते हैं। ठीक है, सो दे आर एबल टू पंप विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कुलर हार्ट। ठीक है, ऑलराइट, तो ये मस्कुलर हार्ट से बच्चों ये लोग अपने ब्लड को पंप कर पाते हैं। इनके हार्ट में बच्चों टोटल कितने चेंबर है? इनके हार्ट में टोटल 3 चेंबर है। इनके पास एक हो जाएगा बच्चों लेफ्ट एट्रियम, जो हमारे लंग से, इनके लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और दूसरे साइड हो जाएगा बच्चों राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो है बच्चों पूरे बॉडी से वीना कावा के थ्रू क्या रिसीव करता है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। लेकिन बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने का तरीका यहां पे थोड़ा अलग है। इनके पास 3 वीना कावा होते हैं, नीचे से 1 इंफीरियर वीना कावा और ऊपर से 2 सुपीरियर वीना कावा। ये तीनों वीना कावा डायरेक्टली राइट एट्रियम में नहीं खुलते हैं बच्चों। राइट एट्रियम के पीछे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहले वहां जाके खुलते हैं। ठीक है, सो ये जो डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी में एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों साइनस विनोसिस। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? इसको साइनस विनोसिस बुलाते हैं। साइनस विनोसिस क्या है बच्चों? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो डोर्सल साइड से राइट एट्रियम में खुलता है। तो ये सारे वीना कावा अपना ब्लड पहले साइनस विनोसिस में डालते हैं बच्चों। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, ये अपना सारा ब्लड बच्चों पहले ये साइनस विनोसिस में डालते हैं। साइनस विनोसिस पीछे से जुड़ा हुआ है बच्चों हमारे राइट एट्रियम में, तो ये राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर देगा। ठीक है, तो बच्चों दोनों चेंबर से ब्लड आता है हमारे वेंट्रिकल में, जो कि इनका एक कॉमन वेंट्रिकल है बच्चों। कॉमन वेंट्रिकल ब्लड को साथ में पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स एंड द बॉडी विया दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द कोनस आर्टेरियोसिस। क्या बुलाएंगे बच्चों? कोनस आर्टेरियोसिस बुलाएंगे, जो वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, सामने वाले साइड से निकलता है बच्चों। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कोनस आर्टेरियोसिस। ठीक है, कौन से साइड से बच्चों? सैक लाइक है। और कौन से साइड प्रेजेंट है बच्चों? वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो खून बच्चों ये यहां पे जाएगा वेंट्रिकल से साथ में। ठीक है, वेंट्रिकल से साथ में जाके फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टुवर्ड्स लंग्स एंड टुवर्ड्स द बॉडी। याद रखना बच्चों ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉग के हार्ट का। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जैक्टली बच्चों ऑफ कोर्स हार्ट अगर आप देख लोगे तो इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट इट्स अ स्कीमेटिक डायग्राम, जिससे कि मैंने क्या शो किया है, 3 चेंबर है, पीछे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बच्चों साइनस विनोसिस, और सामने भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे वेंट्रिकल पहले अपना ब्लड पंप करता है, फिर वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं? कोनस आर्टेरियोसिस बुलाते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। चलिए प्रोसीड करते हैं आगे इनटू देयर नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब बच्चों कॉकरोच बोल रहा हूं, जो फ्रॉग्स होते हैं ना बच्चों, दे आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है बच्चों? कि इनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो लोग एक्सक्रीट करते हैं वो है यूरिया। ठीक है, इनके पास भी एक्सक्रीशन करने के लिए बच्चों एक पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है, सो दे ऑल्सो हैव अ पेयर ऑफ किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। और बच्चों यहां पे एक अलग चीज इनका क्लोएका है बच्चों, ये सब अपन लोग लेबल कर लेते हैं। पहला यही पॉइंट होगा बच्चों, फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, अर्थात क्या एक्सक्रीट करते हैं बच्चों? दैट इज एक्सक्रीट यूरिया। क्या एक्सक्रीट करते हैं बच्चों ये लोग? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इनका मेन ऑर्गन जो है बच्चों
मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन किडनी है बच्चों, इस किडनी। बच्चों मैं किडनी का पोजीशन भी बता देता हूं, बॉडी के पीछे के साइड में है, ठीक है। सो पोस्टीरियरली प्लेस्ड इन बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी में पोस्टीरियरली मतलब पीछे के साइड प्लेस्ड है, ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में ये लोग प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल राइट, अब बच्चों यही हो जाएंगे इनके रेडिश ब्राउन किडनीज, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ इनका ये भी फीचर देख लेते हैं बच्चों कि कैसे कलर के होते हैं ये लोग, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड एंड रेडिश ब्राउन होता है बच्चों, ठीक है। कैसा होता है बच्चों, इनका रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। बच्चों अगर मैं पैसेज ऑफ इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट अगर देखो तो किडनी जो होता है ना बच्चों, किडनी में काफी सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट हमारी तरह ही क्या हो गया बच्चों, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को यहां पे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बुलाते, ठीक है। तो इसका फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शनल यूनिट इज नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या हो जाएगा बच्चों, नेफ्रॉन हो जाएगा या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे यूरिन बनेगा, यूरिन बनने के बाद बच्चों इनमें सबसे पहले जाता है एक पेयर ऑफ यूरेटर्स में, ठीक है। अब यूरेटर से बच्चों जो यूरिन है वो खुलेगा इनटू द क्लोएकल चेंबर, और क्लोएकल चेंबर से यूरिन जो है बच्चों वो क्लोएकल अपर्चर से बाहर चले जाएगा। अगर बच्चों अपर्चर क्लोज्ड है और टेम्परली यूरिन को स्टोर करने की जरूरत है, तब यहां पे रोल प्ले करता है बच्चों इनका यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन यूरेटर यहां पे हमारी तरह यूरिनरी ब्लैडर से नहीं जुड़ा है, क्लोएकल चेंबर में डायरेक्टली खुलता है। तो ये हो जाएगा बच्चों इनका क्लोएकल चेंबर, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों इनका क्लोएकल अपर्चर, ये हो जाएगा बच्चों इनका यूरिनरी ब्लैडर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये इनका यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, पेड यूरेटर्स हो गए बच्चों, ठीक है। याद रखना बच्चों इन मेल्स यहां पे बच्चों इनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे बच्चों मेल यूरिथ्रा होता है विच इज अ कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट, वैसे ही बच्चों मेल फ्रॉग्स में, फीमेल में नहीं, मेल फ्रॉग्स में यूरेटर्स आर द कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। सो कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट इन मेल्स, मेल्स में क्या होता है बच्चों, ये लोग कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट होते हैं, ठीक है। और ये पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन किडनीज, ठीक है। क्या हो जाएंगे बच्चों, रेडिश ब्राउन तो लिख लिया बच्चों अपन लोग ने, डायरेक्टली इसको किडनी बुला लेते हैं, किडनीज। किडनीज के ऊपर बच्चों हमारे तरह ही इनके पास एड्रिनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोजर टू ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। क्या हो जाएगा बच्चों, इनके पास भी एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ऑल राइट, सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी पैसेज इन फ्रॉग्स, ठीक है। फ्रॉग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी पैसेज हो गया बच्चों। अगला तो नर्वस सिस्टम है बच्चों, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो इनके पास बच्चों वेल डेवलप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है, ठीक है। सो वेल डेवलप्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स हैं, ठीक है। वेल डेवलप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम्स है बच्चों, ठीक है। अब ये सिस्टम्स क्या क्या हो जाते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक साइड में है बच्चों हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल, ठीक है। दैट इज कौन सा सिस्टम हो जाएगा बच्चों, ये एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा,
ठीक है, इसके लिए कौन सा सिस्टम है बच्चों इनके पास, वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है। और दूसरे साइड हो जाएगा बच्चों हमारा न्यूरल कंट्रोल। अगर मैं बच्चों न्यूरल कंट्रोल की बात करूं तो मैं कौन से ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब केमिकल कंट्रोल में ऑफ कोर्स इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं और हार्मोन्स काफी अच्छा बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहां तक बच्चों इनके पास ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा टू अडल्ट। तो बच्चों लार्वा को अडल्ट बनने के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही बनाते हैं, ठीक है। सो वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बच्चों इनके पास, डेवलप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनके पास, ठीक है। कुछ गिना देता हूं बच्चों, इनके पास पिट्यूटरी है, ठीक है। पाइनियल बॉडी है बच्चों, मतलब पाइनियल ग्लैंड भी है, मेलाटोनिन बनाने वाला, इनके स्किन के कलरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सॉरी स्किन के कलरेशन नहीं, इनके स्लीप अवेक साइकिल, ठीक है, इनके बॉडी साइकिल्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद थायराइड है बच्चों, ठीक है, पैराथायराइड है, ठीक है। इसके बाद थाइमस है, पैनक्रियाटिक आइलेट है, पैनक्रियाटिक आइलेट मतलब पैनक्रियास, ठीक है। एड्रिनल है बच्चों, और गोनाड्स भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, ठीक है, जो हार्मोन बनाते हैं। सो दे हैव वेल डेवलप्ड काफी सारे अलग अलग टाइप के क्या है बच्चों इन लोगों के पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारी तरह ही बच्चों काफी अच्छा हार्मोन्स बनाते हैं, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं ये, जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं बच्चों तो मैं नर्वस सिस्टम को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला हो जाएगा बच्चों हमारा सीएनएस विच इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हो जाएगा बच्चों इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बच्चों इनका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा हो जाएगा बच्चों इनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, ठीक है। ऑल राइट, तो बच्चों अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। एक हो जाएगा ब्रेन और दूसरा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है बच्चों। हमारी तरह ही इनका भी ब्रेन एक बोनी बॉक्स के अंदर है जिसका नाम है क्रेनियम, ठीक है। सो ब्रेन प्रेजेंट विद इन क्रेनियम। कहां पे प्रेजेंट है बच्चों, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है। और ब्रेन में ना बच्चों वेल डेवलप्ड 3 और पार्ट्स भी है, ठीक है। काफी बढ़िया क्लासिफिकेशन चल रहा है बच्चों यहां पे, ठीक है। इसमें और 3 पार्ट्स भी है। इनके पास है बच्चों इनका 4 ब्रेन, ठीक है। क्या है बच्चों इनके पास 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन मतलब सबसे सामने पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, डायनसिफ्लॉन है और ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट है बच्चों इनके पास, जो सूंघने में काम आता है बच्चों, ठीक है, स्मेल के लिए। तो इनके पास है ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। इनके पास है सेरिब्रल, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 है बच्चों, इसलिए इंटू 2 लिख देता हूं यहां पे, इसको थोड़ा नीचे जगह बनाने के लिए, ठीक है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है हमारे तरह ही, दैट इज सेरिब्रम, इंटू 2, और एक बच्चों थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला रीजन विच इज कॉल्ड एज डायनसिफेलॉन, ठीक है। डायनसिफ्लॉन है, डायनसिफ्लॉन अनपेयर्ड है बच्चों, इनके पास एक ही डायनसिफ्लॉन होता है, ठीक है। सो दे हैव अ अनपेयर्ड डायनसिफ्लॉन। उसके बाद आ जाएगा बच्चों इनका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ज्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, मिड ब्रेन में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, वो है ऑप्टिक लोब्स है बच्चों इनके पास, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा बच्चों हाइंड ब्रेन। हमारी तरह बच्चों इनका हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से बना हुआ है। एक है सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम बच्चों बैलेंस सारे चीजों के काम में आता है, ठीक है। और 3 नहीं, सॉरी बच्चों, हम में और इनमें एक डिफरेंस है कि हमारे हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से बनते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। इनमें सिर्फ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम ही प्रेजेंट है, ठीक है।
ऑलराइट, ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ना बच्चों, ये क्रेनियम के पीछे एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसको फोरामेन मैग्नम बुलाते हैं। वो फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल के इनके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ठीक है। सो मेड्यूला एक्सटेंड्स थ्रू foramen magnum to join the spinal cord, ठीक है। फोरामेन मैग्नम से बाहर एक्सटेंड होता है और किससे जुड़ जाता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं पीएनएस की बात करूं, ठीक है, तो पीएनएस की अगर बात करूं बच्चों, तो पीएनएस इज मेड अप ऑफ क्रेनियल और मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो क्रेनियल और कौन से नर्व से बना हुआ है बच्चों, ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है, ऑफ क्रेनियल नर्व्स है बच्चों इनके पास, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स भी है। ये भी एक डिफरेंस है बच्चों फ्रॉग और हमारे नर्वस सिस्टम में। हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व का मतलब ऐसे नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहे हैं। स्पाइनल नर्व वो नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एएनएस की बात करूं, इट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को संभालता है, ठीक है। और इसके भी 2 ब्रांचेस है बच्चों, डिवाइडेड इनटू हमारी तरह ही सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सब कुछ अप रेगुलेट कर देता है, ठीक है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, एक्सेट्रा। और पैरासिंपैथेटिक नॉर्मलाइज कर देता है, दिल की धड़कनों को नॉर्मल कर देता है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल कर देता है। तो ये पैरासिंपैथेटिक का रोल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने ब्रीफ में बच्चों, ब्रीफ क्या, एक एक लाइन एनसीईआरटी अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, और बच्चों इसको अपन लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से एक फ्लो चार्ट समान, एक माइंड मैप समान बना दिया है। तो बच्चों आपको अगर क्विक रिवीजन भी करना है तो ये जो नोट्स है बच्चों ये आपके काम में आएंगे, राइट। अब नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट रह गया है बच्चों, इनके सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन में बच्चों ये लोग को टच के लिए इनके पास होता है सेंसरी पैपिले, ठीक है। इनके स्मेल के लिए होता है बच्चों ऑल्फैक्टरी सेंसेस, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, रिसेप्टर। इनके स्मेल हो गया बच्चों, और क्या हो जाएगा, टेस्ट, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। विजन के लिए होते हैं बच्चों आई, विजन के लिए होता है आई। और सुनने के लिए होता है बच्चों, हियरिंग के लिए होता है टिम्पैनम और इंटरनल ईयर, टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर, ठीक है। बच्चों देखो, सेंस ऑर्गन्स जब बोलते हैं हमारे दिमाग में ऑर्गन आता है, लेकिन इन सब में से सारे ऑर्गन नहीं है, सिर्फ आई और हियरिंग के लिए जो टिम्पैनम है ना, यही 2 ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन्स है, ऑर्गेनाइज्ड सेंस ऑर्गन्स है बच्चों ये, अर्थात प्रॉपर ऑर्गन है। हमारे बॉडी में भी सेम ही है बच्चों, ईयर और इंटरनल ईयर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन की तरह काम करते हैं। आईज भी एक प्रॉपर ऑर्गन की तरह प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी सारे हैं ना बच्चों, दे आर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेट्स अराउंड नर्व एंडिंग्स, सेल्यूलर एग्रीगेट्स अराउंड नर्व एंडिंग्स। क्या है बच्चों ये लोग, दे आर सिंपली सेल्यूलर एग्रीगेट्स अराउंड नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अर्थात बच्चों नर्व के जो एंडिंग होते हैं उसके अराउंड कुछ सेल्स बस जमा हो जाते हैं और सेंसरी फंक्शन उठा लेते हैं, उसी से ये सारे रिसेप्टर्स बनते हैं।
मैं अगर आई की बात करूं बच्चों, ठीक है, सो आई, पेयर ऑफ आई, दो आईज है बच्चों हमारी तरह ही, और ये भी बच्चों इनके स्कल के सॉकेट के अंदर होता है जिसको ऑर्बिट बुलाते हैं, ठीक है। सो पेयर ऑफ आईज प्लेस्ड इनसाइड द सॉकेट, ठीक है, और इस सॉकेट को क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग, ऑर्बिट बुलाते हैं ऑफ स्कल, ठीक है। स्कल का जो ऑर्बिट है ना बच्चों उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और बच्चों मैं अगर बात करूं इनके हियरिंग की, तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है बच्चों हमारे साथ, तो ईयर, एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट है, पिना वगैरह नहीं है बच्चों। सो एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंट करता है टिम्पैनम, इनका कान ही स्टार्ट होता है ईयर ड्रम से, ठीक है। सो एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, ठीक है, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों इसको, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों इट हेल्प्स इन हियरिंग, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। बॉडी को बैलेंस करने में, सपोर्ट करने में, पोस्चर, चलना फिरना दौड़ना, ये सब में भी हमारा भी कान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कनाल हमें बैलेंस करने में मदद करते हैं और कॉक्लिया सुनने में भी मदद करता है। सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट किसमें प्रेजेंट है बच्चों, इन फ्रॉग्स में भी सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स भी हो गए बच्चों, नर्वस सिस्टम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो लेट अस टेक अ लुक एट द लास्ट सिस्टम बच्चों, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब डायग्रामेटिकली बच्चों हम लोग इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं। आपके जो आप देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट में बच्चों ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो जाएगा बच्चों, एक सेकंड ना, ठीक है, चलिए सॉरी बच्चों। तो आपके लेफ्ट साइड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और आपके राइट साइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा टेस्टिस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, ये टेस्टिस हो जाएगा। ओके, सो दीज आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो होता है ना बच्चों, एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम करके बच्चों एक अपना जो कैविटी होता है अब्डोमेन का, इनका भी उसका एक दीवार होता है बच्चों, वो दीवार के फोल्ड से ही टेस्टिस चिपके हुए होते हैं टू द किडनी, फंक्शनली अटैच्ड टू द किडनी, फंक्शनली अटैच्ड टू किडनी विया मीजोऑर्कियम, ठीक है। पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है बच्चों, मीजोऑर्कियम बुलाते हैं, ठीक है। अब टेस्टिस स्पर्म्स बनाएगा बच्चों। अब ये जो स्पर्म्स है ना, यहां पे छोटे छोटे वासा एफरेंशिया है बच्चों। कितने वासा एफरेंशिया इनके पास, इस साइड बना देते हैं इसको, ठीक है। इनके पास है बच्चों 10 to 12 वासा एफरेंशिया। क्या है बच्चों, यहां पे 10 से 12 वासा एफरेंशिया है बच्चों, ठीक है। एक मतलब ये डक्स है बच्चों जो स्पर्म को कैरी करेंगे बच्चों, किडनी के अंदर जाएंगे और किडनी के अंदर ये एक कनाल से जुड़ेंगे बच्चों, जिसको अपन लोग बुलाते हैं बिडर्स कनाल। क्या बुलाएंगे बच्चों, इसको अपन लोग बिडर्स कनाल बुलाएंगे, ठीक है। बिडर्स कनाल जाके बच्चों यूरेटर से जुड़ेगा, देयरफॉर द यूरेटर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट। और यूरोजेनाइटल डक्ट से जो सारे स्पर्म्स है वो आ जाएंगे बच्चों इनटू द क्लोएकल चेंबर, ठीक है। क्लोएकल चेंबर से कहां चले जाएंगे बच्चों, ये क्लोएकल अपर्चर से बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। क्लोएकल अपर्चर से बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो मैं सीक्वेंस लिख देता हूं बच्चों, टेस्टिस में स्पर्म्स बने, टेस्टिस से चले गए वासा एफरेंशिया में,
वासा एफरेंशिया से आ गए हैं बच्चों ये लोग कहां पे, ये लोग आ गए हैं इनके किडनी में, किडनी के अंदर एंटर करता है वासा एफरेंशिया। तो नेक्स्ट सीक्वेंस स्पर्म कहां चले गए बच्चों, किडनी के अंदर चले गए, किडनी से बिडर्स कनाल में गए बच्चों, बिडर्स कनाल से यूरोजेनाइटल डक्ट, यूरोजेनाइटल डक्ट से क्लोएकल चेंबर, क्लोएकल चेंबर से क्लोएकल अपर्चर एंड आउटसाइड। ठीक है, ऑल राइट। अब बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज प्रेजेंट तो होते हैं बट दे आर नॉट फंक्शनली अटैच्ड टू द किडनी, किडनी से टेस्टिस की तरह चिपके हुए नहीं है, किडनी के पास है। इनका भी खुद का एक कवरिंग है बच्चों विच इज कॉल्ड एज द मीजोवेरियम, लेकिन किडनी से चिपके हुए नहीं है, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये तो इनके यूरेटर्स हो गए क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। ये इनके किडनी हो गए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ओवम को कैच करने के लिए यहां पे एक ओविडक्ट का फनल है, ओविडक्ट का फनल है बच्चों। फनल से बच्चों एग्स जाएंगे ओविडक्ट में, टेम्परली स्टोर होंगे बच्चों इन दी ओवी सैक, ओवी सैक से जाएंगे बच्चों इनमें भी क्लोएकल चेंबर में, और क्लोएकल चेंबर से बाहर आ जाएंगे थ्रू दी क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम है। ठीक है, यहां पे अलग अलग है हमारे ह्यूमंस के तरह ही। ठीक है, तो एग्स बनेंगे बच्चों कहां पे, ओवरीज में, ओवरीज से आ जाएंगे ओविडक्ट के फनल में, फनल से आ जाएंगे ओविडक्ट में, ओविडक्ट से आएंगे ओविसैक में, ओविसैक से क्लोएकल चेंबर और क्लोएकल चेंबर से बाहर। ऑल राइट, तो बच्चों एक टाइम पे ना फीमेल 2500 टू 3000 एग्स रिलीज करते हैं, फीमेल्स। ठीक है, रिलीज 2500 टू 3000 एग्स। ठीक है, कितना, 2500 से 3000 एग्स रिलीज करते हैं। ठीक है, इनटू वाटर। ठीक है, अब बच्चों मेल्स भी अपना स्पर्म साइमल्टेनियसली पानी में रिलीज कर देंगे, मेल्स रिलीज स्पर्म्स इनटू वाटर साइमल्टेनियसली, रिलीज कर दिया बच्चों। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ, स्पर्म भी बाहर चले गए, ओवम भी बाहर चले गए, तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर। ठीक है, तो बच्चों टैडपोल लार्वा इमर्जेस फ्रॉम एग। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, इमर्जेस फ्रॉम एग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो बच्चों अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो इनका डेवलपमेंट कैसा हो गया, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज इन डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा हो गया बच्चों, डेवलपमेंट हो गया है इनका इनडायरेक्ट। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने सारे ऑर्गन सिस्टम और कंप्लीट फ्रॉग को खत्म कर लिया है बच्चों आज के सेशन में। एंड में इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दिया है बच्चों कि फ्रॉग्स इकोलॉजी के लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें डिजीज देने वाले जो इंसेक्ट्स उनको फ्रॉग खा लेते हैं, इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन को कम रखते हैं। और काफी सारे बच्चों कंट्रीज में, काफी सारे कल्चर्स में फ्रॉग के मस्कुलर लेग्स को कंज्यूम भी किया जाता है। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग बोल रहे होंगे छी सर क्या बता रहे हो करके, लेकिन रियली बच्चों काफी सारे बच्चों जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं जहां पे फूड स्कैर्स होता है, तो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉग के लेग्स भी कंज्यूम करते हैं। सो इट इज अ न्यूट्रिशियस सोर्स ऑफ फूड एज वेल। तो फ्रॉग बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सारे फीचर्स हम लोग ने आउटलाइन कर दिया है, और इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन होता है बच्चों समाप्त। ठीक है, टॉपिक भी हो चुका है, हमारा क्लास भी खत्म हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो बच्चों, और मैंने जितना हो सके उतना अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आप अगर इससे अपने नोट्स भी बना रहे हो
तो भी आपकी मदद हो जाए, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फ्रॉग है। अगर आपको एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच भी पढ़ने का मन है, आप में से अगर ज्यादातर बच्चे नीट भी दे रहे हैं और ऐसे वे में आपको यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए बच्चों। अगर काफी ज्यादा डिमांड रहा तो मैं एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच का भी एक सेशन करवा दूंगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, ठीक है। अगर आपको पसंद आया बच्चों तो डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। लाइक करें बच्चों, शेयर करें वीडियो को, इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, ठीक है। हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा बच्चों इससे, ठीक है। सो दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द असाइनमेंट। दिस इज वेंकी सर, signing off.